एक बहुत बड़ा सौदागर नौका लेकर दूर दूर देशों में लाखों रुपए कमाने जाता था। उसके मित्रों ने उससे कहा कि तुम नौका में घूमते हो, पुराने जमाने की नौका है, तूफान आते हैं, खतरे होते हैं, नावें डूब जाती है, तुम तैरना तो सीख लो। सौदागर ने कहा कि तैरना सीखने के लिए मेरे पास समय कहाँ है। लोगों ने कहा ज्यादा समय की जरूरत नहीं, गाँव में एक कुशल तैराक है जो कहता है 3 दिन में ही वो तैरना सिखा देगा। वह जो कहता है ठीक ही कहता होगा, लेकिन मेरे पास 3 दिन कहाँ, 3 दिन में हजारों का कारोबार कर लेता हूँ। 3 दिन में तो लाखों रुपए यहाँ से वहां हो जाते हैं। कभी फुर्सत मिलेगी तो जरूर सीख लूंगा। उसने कहा कि और कोई सस्ती तरकीब हो तो बताओ, इतना समय तो मेरे पास नहीं है। तो लोगों ने कहा कि कम से कम 2 पीपे अपने पास रख लो, कभी जरूरत पड़ जाए तो उन्हें पकड़कर तुम तैर तो सकोगे। उसने 2 खाली पीपे मुंह बंद करवाकर अपने पास रख लिए। उनको हमेशा अपनी नाव में जहां वो सोता वहीं रखता। एक दिन वह घड़ी आ गई, तूफान उठा और नाव डूबने लगी। वह चिल्लाया, मेरे पीपे कहाँ हैं? उसके नाविकों ने बताया कि वह तो उसके बिस्तर के पास ही रखे हुए हैं। बाकी नाविक तो कूद गए, वे तैरना जानते थे। वह अपने पीपों के पास गया, लेकिन 2 खाली पीपे भी वहां थे जो उसने तैरने के लिए रखे थे, और 2 स्वर्ण मुद्राओं से भरे पीपे भी थे जिन्हें वह लेकर आ रहा था। उसका मन डामाडोल होने लगा कि कौन से पीपे लेकर कूदे, सोने से भरे या खाली। फिर उसने देखा कि नाव डूबने वाली है। खाली पीपे लेकर कूदने से क्या होगा। उसने अपने सोने से भरे पीपे लिए और कूद गया। जो उस सौदागर का हुआ होगा वह आप समझ सकते हैं। वह तैरने के लिए समय नहीं निकाल सका था। क्या आप समय निकाल सके हैं? सच कहूं तो यही हाल हम लोगों का भी है। यहाँ तक कि 2 खाली पीपे भी हमने साथ नहीं रखे हैं। सत्संग और सेवा, उनको भी हमने अहंकार और दौलत के दिखावे से भर रखा है। क्योंकि जिनको जीवन भर दिखावे, अहंकार और दौलत से भरे होने की आदत होती है, वे एक क्षण भी खाली होने को राजी नहीं हो सकते। सभी संत महात्मा पुकार पुकार के कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। संसार सागर में टूटी हुई नाव में बैठे हैं। थोड़ा समय उस ईश्वर को भी दीजिए जो आपको इस भाव सागर से पार उतारेगा।